नमस्कार। आज ग्रामर की सीरीज में मैं आपके लिए लाई हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ हमें टेंसेस की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। उसके अलावा हम एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में भी आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए, मैं ऐसा मानती हूं कि टेंसेस के बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू ऑफ टेंसेस। टेंसेस कितने? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। फ्यूचर को हम टेंस नहीं कहते, फ्यूचर को टाइम रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं। अब फ्यूचर के अलावा हम वापस अगर प्रेजेंट टेंस पे आते हैं तो हम उसके पहले हम बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस में होते हैं इज, एम, आर। पास्ट में बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं वॉज, वेर। फ्यूचर में होते हैं विल, शैल, गोइंग टू, अबाउट टू। ठीक है। दूसरी तरह के वर्ब फॉर्म्स होते हैं हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। प्रेजेंट टेंस में होते हैं हैव और हैज, और पास्ट में होते हैं हैड। फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव। तीसरी तरह के वर्ब फॉर्म्स होते हैं डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं डू एंड डज, पास्ट में होता है डिड, और फ्यूचर में विल डू, शैल डू। ओके, नाउ वी कम टू टेंसेस। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस कहा गया है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं? आई ब्रश माई टीथ डेली, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि जब हम अपनी हैबिट, अपना रूटीन या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद जब हम कोई एक्शन जो चल रहा है उसको बताते हैं तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बॉयज प्ले क्रिकेट। अब बॉयज प्ले क्रिकेट मतलब लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये उनका शौक है, ये उनकी हॉबी है, और मे बी कुछ बॉयज का प्रोफेशन है। तो बॉयज क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। और अगर हम इसी को अगर कहना चाहें कि बॉयज अभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे इसको? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम इसको परफेक्ट टेंस में कहना चाहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, हमने कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज किया? हमने किया जब एक्शन चल रहा है, और हैव जो थर्ड फॉर्म, ये जो हमने हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताए थे, हैव, हैज, हैड, जब भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो हम हैव, हैज, हैड को कंपल्सरीली यूज करते हैं। और अगर हमने हैव, हैज, हैड को यूज किया तो उसके साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही लगाते हैं। इट्स अ रूल विच इज मैंडेटरी एंड देयर कैन बी नो चेंज इन इट। ओके, तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हमने यूज कब किया? जबकि एक्शन अभी अभी खत्म होके चुका है और उसके इफेक्ट्स को अभी महसूस किया जा सकता है। और फिर चौथा आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब एक्शन शुरू तो हो चुका था लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए हम इनको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी बॉयज क्रिकेट खेले थे। अब हम पिछली बात बता रहे हैं, तो लड़के क्रिकेट खेले थे तो हम प्ले को क्या कर देंगे? प्लेड, PLEAYED, प्लेड क्रिकेट।
ठीक है, इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, बॉयज वेर प्लेइंग क्रिकेट। इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, मतलब लड़के क्रिकेट खेल चुके थे, अब वो मैच खत्म हो चुका है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। और फ्यूचर में कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे, बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब लड़के तब तक क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेते हैं कि एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन चल रहा था। कभी कभी हम पुरानी बातें बताते हैं कि आई वॉज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, द बेल हैड रंग बट आई हैड स्टिल बीन राइटिंग। तो ऐसी सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो अब आइए, अब हम शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने लिखा द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, यानी हमने इसको किस में लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्ब क्या है, टीचर्स, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, टीचर्स क्या है, वर्ब, स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे। तो देखिए, द स्टूडेंट्स, अब ये तो हम नहीं कह सकते द स्टूडेंट्स टीच द टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो हमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स टीचर द्वारा पढ़ाए गए, यानी स्टूडेंट्स आर, अब ये टीच किस में बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, टॉट, आर टॉट बाय द टीचर। ओके, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, यानी कि अब ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो सब्जेक्ट था सेंटेंस का उसको पैसिव कर दिया। एक्टिव मतलब सक्रिय, क्या सक्रिय, सब्जेक्ट सक्रिय। अब हमने सब्जेक्ट को पैसिव में किया, यानी निष्क्रिय कर दिया। सब्जेक्ट को निष्क्रिय करने का मतलब होता है अब उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर देना। वैसे भी सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब, इंडिकेटर, तो हमारा ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है। और ये क्या है, बाय द टीचर क्या है, ये कहलाता है एडजंक्ट। एडजंक्ट, ये शब्द होता है एडजंक्ट। एडजंक्ट सेंटेंस का वो वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में। आप उसे लगाओ तो भी ठीक है, नहीं यूज करो तो भी ठीक है, यानी वो कंपलसरी नहीं है सेंटेंस की मीनिंग के लिए। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, बाय द प्रोफेसर, बाय द ट्रेनर, बाय एनीबडी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो द ओरिजिनल सब्जेक्ट को जब हम निष्क्रिय कर देते हैं तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। लेकिन हर सेंटेंस में हम ओरिजिनल सेंटेंस सब्जेक्ट को निष्क्रिय नहीं करते हैं, और जहां निष्क्रिय नहीं करते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जो कि सेंटेंस के मीनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अगर मैंने कहा ही पुट सम सॉल्ट इन द सूप, ही पुट सम सॉल्ट इन द सूप। अब ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, पुट क्या हुआ, वर्ब,
सम सॉल्ट इन द सूप। अब इन द सूप क्या हो गया? ही पुट सम सॉल्ट, ये तो नाउन फ्रेज है, इन द सूप, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो कि बहुत जरूरी होता है, मीनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है सेंटेंस के। अगर हम वैसे भी मीनिंग देखें तो हम कहेंगे कि उसने नमक डाला, लेकिन किस में डाला? चाय में? नहीं, सूप में। सो दैट इज very very important, and when this particular phrase becomes important, this is called a complement, and it is very very important for the sentence. इसी तरीके से होते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मॉडिफायर्स ये भी एक एडिशनल चीज है सेंटेंस बताने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा he closed down the hotel on the market street. नाउ ही क्या है? सब्जेक्ट। क्लोज डाउन द होटल कहां पर? ऑन द मार्केट स्ट्रीट। तो ऑन द मार्केट स्ट्रीट क्या हुआ? पोस्ट मॉडिफायर। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू द सेंटेंस। अब आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। इसको हमने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिया तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। हम इसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर। हम इसको सिंपल पास्ट में लेंगे। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स वेर टॉट बाय द टीचर। बाय द टीचर एडजंक्ट है, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस में लेंगे। द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? द स्टूडेंट्स वेर बीइंग टॉट बाय द टीचर। हम इसे पास्ट परफेक्ट में लेंगे। द टीचर हैड टॉट द स्टूडेंट्स, सो द स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट बाय द टीचर। हम इसे फ्यूचर में लेंगे। द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स, सो द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय द टीचर। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं जिनको हम नेगेटिव में लेते हैं, इंट्रोगेटिव में लेते हैं। मदर बेक्स द केक इज बेक्ड बाय मदर। इसी को हमने कंटिन्यूअस में लिया। मदर इज बेकिंग द केक इज बीइंग बेक्ड बाय द मदर। सो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कि किस तरीके से हम टेंस के हर फॉर्म के साथ को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी क्या चीज एक्टिव है? सब्जेक्ट। कि क्या पैसिव किया? सब्जेक्ट को पैसिव किया। ठीक है। ऑब्जेक्ट कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सब्जेक्ट को निष्क्रिय कर दिया और टेंस में हम रिक्वायर्ड चेंजेस ले आते हैं। एक हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, बाय द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। बाय क्या है? प्रेपोजिशन हुआ। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।